हाँ, मैं मानती हूँ कि जेठ जी तुम्हें बहुत ही इज्जत से और मान से इस घर में लेकर आए हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जेठ जी तो तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन ये घर नहीं, क्योंकि ये घर सिर्फ मेरा है, जिमिल का। तो मैंने कब क्लेम किया कि ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है? तुम इतनी इनसिक्योर क्यों? बात सुनो, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो तो बेहतर है। देखो, मेरी लड़ाई इस घर की नहीं है, और ना ही मैं ये घर तुमसे छीनने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ कि मैं इस घर में कब्जा कर लूँगी या मैं इस घर में तुम्हारी हुकूमत को चैलेंज करूँगी। बस तुम एक बात का ख्याल जरूर रखना। देखो, मुझे यूं आम औरतों की तरह लड़ने झगड़ने का कोई शौक नहीं, और ना ही मेरे अंदर ये सलाहियत है। तो मुझे तो तुम माफ रखना। What did you? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अभी का मूड कुछ ऑफ लग रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, बिरयानी पका रही हूँ आपके लिए। भूख तेज हो गई है मेरी। अब जाएं, जाके फ्रेश हो जाएं, मैं आती हूँ। सब सही है ना? अरे हाँ, पक्का साला चल जाएगा। मैं उसको अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या समझती है वो औरत खुद को? जिमिल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है वो। हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर अफसर है, कहीं काम करती है तो अपने लिए करती है, मुझे क्या? मेरी बला से, मेरे लिए तो वो मेरी जूती की भी बराबर नहीं है। क्यों कर रही हो तुम इतना गुस्सा? क्या क्यों कर रही हूं मैं गुस्सा? आपको नहीं पता? आप कुछ नहीं जानते कि क्यों कर रही हूं मैं गुस्सा? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कोई गैब का इल्म जानता हूँ। आप तो कुछ भी नहीं जानते, या शायद जानना ही नहीं चाहते। आप तो ये भी नहीं जानते ना कि आपके अपने सगे भाई ने आपके सारे बिजनेस पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर लिया है, और अब उसकी वो बीवी वो इस घर पे हुकूमत करना चाहती है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। आप जानते हैं उस औरत ने मुझे आज क्या कहा है? मुझे, जिमिल को आम औरत कहा है उसने। आम औरत मतलब समझते हैं आप कि आम औरत का मतलब होता क्या है? नहीं, तुम समझा दो मुझे। प्लीज रहने दें, मुझे आपको कुछ भी नहीं समझाना, क्योंकि अगर आप कुछ समझते ना तो नौबत यहां तक नहीं आती। यार, वो जो भी कहती रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम आम औरत नहीं हो। तुम मेरे लिए खास हो। हादी, ये बचकाना बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं बहला नहीं रहा, सच कह रहा हूं। मुझे आपका सच नहीं सुनना, लेकिन अब आप मेरा सच सुनिए, और कान खोल के सुनिए, और याद रखिए कि मैं जो कह रही हूं करके दिखाऊंगी। मैं चैन से तब तक नहीं बैठूंगी जब तक उस घटिया औरत को अपने घर से ना निकाल दूं। याद रखिएगा। आजो आजो, बाहर क्यों खड़ी हो गई? अरे थारा कैंपस है, थारा घर। अच्छा लगा ना? अच्छा है। इसकी छत तो नहीं टपकती। मुझे ऐसे घर बिल्कुल नहीं पसंद इसकी छत टपकती हो। अभी तक तो नहीं टपकी, पर ईब शायद टपकेगी। ये जो छत होवे ना, इसका कोई भरोसा गोनी। टपके तो टपके, ना तो ना। पर तू क्यों परेशान हो गए? तनवीर से ना हो रहे। कोई भी मसला हो तो आ जाना हमारे पास, सारे काम सीधे कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब तू जा,
मैं बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। कर ले आराम, मैं भी जानता हूँ। आराम करके आ जाना, काम समझा दूंगा तेने। पुत्र, ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तू जरा बच के रहना मेरी तेज से। अम्मा तू फिक्र ना कर, तेरी ती ने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है। अब कहाँ जा रही है तू? कहीं नहीं अम्मा, देखने जा रही हूँ यहाँ कोई ढंग का आदमी भी है या सभी ऐसे हैं। सिली पुत्र, तुझे तैयार होता देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देख पुत्र, अपना दिल अपने काम में लगा और जो कुछ हुआ है ना उसे भूलने की कोशिश कर। और फिर हमारा तो काम ही यही है, खुद हम चाहे जितनी मर्जी दुखी हो पर दूसरों को हंसाते हैं और हमारे दुखों की कोई कीमत नहीं लगाता, कोई कदर नहीं करता। हमारे दुखों का कोई मोल नहीं है पुत्र। बस तू कोशिश कर कि दिल लगा के काम कर। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। खाला हम साथ वाले घर में मैं और मेरी अम्मा नए आए हैं। अच्छा अच्छा पुत्र, आप बैठ जा। क्या नाम है तेरा पुत्र? आशी नाम है मेरा। बड़ा अच्छा नाम है। मैं चलता हूँ। अच्छा पुत्र जा, रब के हवाले। ये सिली है मेरा पुत्र, ये भी सर्कस में मेरे साथ ही काम करता है। बड़ी खुशी हुई पुत्र तुझसे मिलके। अच्छा खाला मैं चलती हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तू पहली दफा हमारे घर में आई है, चाय पानी पी के जाना। नहीं खाला, अम्मा इंतजार कर रही होगी। वैसे भी सर्कस में आज पहला दिन है ना, तो चंगा नहीं लगता बंदा देर से जाए। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। चल फिर कभी आऊंगी। अच्छा। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है। ए लाल टोपी, ये थारे से 2 गेंद ना संभालेगा, मैं 3 पकड़ लेगा तो क्या करेगा? साईं, अगर आप मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे तो आप अब्बा को यहाँ बुलवा दें, मैं यहीं पर उनसे मिल लूँगी। साईं, मेरा दिल बहुत परेशान है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। साईं, आप बुलवा देंगे ना अब्बा को यहाँ पर? हाँ 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 हाँ, मिलवा भी दूंगा, बुलवा भी लूंगा उसे। वो बिल्कुल ठीक है, खुश है। तुम परेशान क्यों होती हो? वो तो अब खुशी गमी से भी लापरवाह हो गया है। क्या मतलब है आपका साईं? मतलब ये कि उसके सर से तुम्हारा बोझ उतर गया है ना, अब उसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। भाई बाप को
बेटियों का होता है ना कि वो उनके घर आबाद हो जाए। तो तुम्हारा घर बस चुका है मेरे साथ, तुम मेरी बीवी बन गई हो, अब उसे किसी चीज की क्या फिक्र है। और तुम भी ज्यादा परेशान रहना छोड़ दो। मैंने सुना है कि परेशान रहने से और ज्यादा रोने धोने से आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, अच्छी खासी खूबसूरत शक्ल बदसूरत हो जाती है। साईं बस आप अब्बा को यहाँ बुलवा दे। मैं जब तक उनसे नहीं मिल लेती मुझे चैन नहीं आएगा। जब एक बार कह दिया कि बुलवा दूंगा तो बुलवा दूंगा, बार बार एक बात नहीं करते, चैन नहीं मिलेगा। मर गया है तेरा बाप, कल मर गया था, दफना दिया उसे बस्ती वालों ने। साईं आप झूठ बोल रहे हैं ना? मेरे अब्बा को कुछ नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। साईं वो तो कभी मुझसे मिले बगैर गांव से बाहर नहीं गए, तो वो मर कैसे सकता है? साईं अगर आप कहें तो मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। बस आप एक दफा कह दें कि अब्बा को कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना साईं? कह दिया ना तुम्हारा बाप मर चुका है, मरे हुए बाप को तुम्हारा मैं कहां से लेकर आऊं? और तुम भी रोना है तो एक ही बार रो लेना, बार बार नहीं। तुम्हें पता है मुझे रोनी सूरतें पसंद नहीं आई। मेरा अब्बा मर नहीं सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। अरे शबाज, ये उठा के लेके आ जूस का डब्बा। अरे कल आया। अरे उतार इसमें। यार तू तो बड़ी आइटम्स है, हैं? अरे तू मुझे ये बता कि तू करेगा क्या सर्कस में? नूही जोकर की टांगों के भीतर से गुजरता रहेगा या कोई करतब भी दिखावेगा? जो काम बड़े बड़े नहीं कर सकते वो काम शेर दिल करता है, चुटकी बजा के। अरे गोली मार शेर दिल ने, तू अपनी बताता है क्या करेगा? उस्ताद जी मेरा ही नाम शेर दिल है, चुटकी बजा के। अरे थारा नाम शेर दिल से? जी उस्ताद जी मेरा ही नाम शेर दिल है। तू मेरे उस बंदे का नाम बता दे जिसने थारा नाम शेर दिल रखा था। खुदा की कसम वो जूते मारूंगा उसने कि नानी याद आ जाएगी। उस्ताद जी किसी एक आदमी ने नहीं, पूरे शो ने मेरा नाम शेर दिल रखा है, क्योंकि शेर के साथ खाता हूँ, शेर के साथ पीता हूँ, शेर की सवारी करता हूँ। हाँ मैं कोई आम आदमी नहीं, चुटकी बजा के। खैर यूं तो देख लेंगे कि तू शेर दिल से और कितना शेर दिल से। काम सीख। अच्छा उस्ताद। रसली आजा। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं थारा ध्यान अब काम में कोनी। काम पे ध्यान दे। तू जानता है मैं बंदा बदलने में देर को नहीं लगंदा। भूल जा, काम पे ध्यान दे। अरे तू आ गई, कर लिया आराम? हाँ बस अभी आई।
क्या नाम से थारा? आशी। आशी। चला जा, तेरे काम सिखा दूं। अरे सिल्ली, काम पे ध्यान दे, सिल्ली मिल्ली। शिली। चल बस कर दे अब रोना, जाने वाला तो चला गया है, अब तुम्हारे रोने से क्या हो सकता है। जाओ जाकर शीशे में देखो क्या हाल कर लिया है तुमने। उधर जाकर बैठकर अच्छा सा मेकअप करके तैयार हो जाओ। चलो शाबाश, जाओ तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए इंपोर्टेड मेकअप मंगवाया है बाहर वाले मुल्क से। जाओ तैयार हो जाओ। साईं, मेरा बाप मर गया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जाके मेकअप करूं। तो बाप मरा है ना, शौहर तो जिंदा है। ऐसा क्या देख रही है? जा, जो कहा है वो कर। तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि खामंद मजाजी खुदा होता है, उसकी नाफरमानी गुनाह है। जा, जो कहा है वैसा कर। साईं, मुझे मार दे लेकिन मैं मेकअप नहीं करूंगी। नहीं होना मुझे तैयार। सरदार नूर खान को शुरू से ही जिद्दी लोग पसंद आए। नहीं करना चाहती मेकअप ना करो। ऐसा भी ठीक है। यार सिली, चाचा रसूल बख्श का बड़ा दुख हुआ यार। बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, सभी का कितना ख्याल रखता था, मगर कुछ ही दिनों में बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। हौसला रख, ये जिंदगी भी सर्कस की तरह हैरान कर देने वाली चीज है। इंसान अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखता है, मगर यकीन नहीं करता। मुझे बेहद खुशी हो रही तुम्हें यहाँ देखकर। सच पूछो तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आए हो। क्यों भाई, यकीन क्यों नहीं आ रहा? मतलब मैंने सोचा नहीं था कि तुम खास तौर पे मुझसे मिलने के लिए आओगे यहाँ। दरअसल मैं तुमसे मिलकर देखना चाहता था तुम यहाँ कितनी खुश हो। अच्छा किया। औरत चाहे जितनी भी खुश हो अपने शौहर के घर, अगर उसके मैके से कोई सपोर्ट ना हो ना, कोई मिलने ना आए, तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे मैके से कोई मुझसे मिलने आया। अच्छा, आई थिंक मुझे चलना चाहिए अब। क्यों भाई? देखो अभी तिहामी आते होंगे, मिल के खाना खाएंगे, उसके बाद चले जाना। नहीं, वो दरअसल गाँव पहुँचना है और रात हो रही है, फिर कभी आ जाऊँगा मैं। तुम नखरे दिखा रहे हो। नहीं, मैं फिर से आ जाऊँगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या हाल है सावल? मैं ठीक हूँ, ठीक है। अरे बैठो ना। नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा, अभी देर हो रही है, काम जाना है मुझे तो। जी नहीं, चुप करके बैठ जाओ। जब से आया जाने की बातें किए जा रहे, मैं कह रही हूँ तिहामी आने वाले हैं, साथ मिलके खाना खाना, पे चले जाना। मैंने कहा ना गाँव पहुँचना है, रात हो जाएगी तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। ओके, मैं जरा छोड़ के आती हूँ। ओके। बड़ा ही अजीब आदमी है, इतनी दूर से आया, बैठा भी नहीं और चला गया।
वो ऐसे ही है मूडी सा। कहीं उसका मूड मुझे देख के खराब तो नहीं हुआ?